अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत? आपको एबी ग्राफिक्स स्टूडियो की तरफ से हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हम प्रीमियर की एक और क्लास लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। पीछे जितनी भी क्लासेस हमने की हैं उसमें हमने आपको जितने भी इसमें टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके मतलब बताया है। कुछ एनिमेशंस के मतलब बताया है, कुछ ग्राफिक्स की तरफ, मतलब कि इफेक्ट और ट्रांजैक्शन की तरफ भी आपको लेके गए। आज हम इन्हीं टूल के अंदर एक टूल होता है टेक्स्ट का, तो जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की एक नई क्लास की तरफ। तो ये हमने एक फ़ाइल ली हुई है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस एरिया में हमने सारे टूल्स को इस्तेमाल कर लिया था, मगर हमारे पास एक टूल बच गया था, वो तो टेक्स्ट का। टेक्स्ट का टूल यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम अपनी एलसीडी यहाँ पर हमारा फाइनल मॉनिटर है वहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। उसमें हम कुछ भी, जैसे कि हम लोग ए बी ग्राफ फिक्स, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं तो हमारी इफेक्ट कंट्रोल के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ टेक्स्ट और इसके आगे एक आई बटन नज़र आ रही होगी। इसका मतलब है इसको हम लोग डिसेबल कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ये आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारी वीडियो की सारी ये प्रॉपर्टीज़ थी, ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट पे भी इस्तेमाल होगी, मगर टेक्स्ट की एक अपनी वैल्यू यहाँ पर ओपन हो गई है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप इस्तेमाल किया होगा उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं पर ही उनको अप्लाई करने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वही मास्किंग की ऑप्शन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यही हमने डिस्कस कर ली तो फिर जो बेसिक क्लास है उसमें आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। हम पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ लेवल्स दिए हैं, सेंटर, साइड्स और लेफ़्ट राइट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमारी लेफ़्ट साइड पे है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सेंटर में आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा लेफ़्ट हो जाएगा। तो हम इसको सेंटर रखते हैं, जो एक नॉर्मली है। बाकी आप साइड पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आती है, यहाँ पर हमारे पास फाउंड आ जाते हैं टेक्स्ट के। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से फाउंड आना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से कोई अच्छा सा फाउंड ले लेते हैं। अ, ये ये हमने एक फाउंड ले लिया, तो वो देखिए उसी शेप में वो आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ये है कि ये जो हमारे पास आ रही है वैल्यू। अच्छा, इस ऑप्शन में आते हैं। इस ऑप्शन का हमें मकसद है कि हम इसको कम ज़्यादा करेंगे तो जितने भी लिखे हुए वर्ड्स उनमें स्पेस कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, हम जैसे इसको ड्रैग करके बढ़ाते जाएंगे इनमें स्पेस बढ़ती जा रही है, और जैसे कम करते जा रहे हैं इनमें स्पेस कम होती जा रही है। इसी तरह ये वैल्यूज़ अगर डबल लाइन है, हमारे ऊपर नीचे है, तो वो उनमें भी आपस में डिस्टेंस आ सकता है। यहाँ पर देखें कि यहाँ फिल लिखा हुआ, फिल का मतलब होता है कि हमारे टेक्स्ट के जो अंदर कलर है वो हम कौन सा चाह रहे हैं। अगर यहाँ चेक मार के चेक मार ख़त्म करेंगे तो देखिए वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये अभी फिल है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसमें हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये कलर आ चुका है। स्ट्रोक आ गया है, स्ट्रोक यहाँ पर हिडन है। अगर स्ट्रोक को ऑन करते हैं तो स्ट्रोक पे आप देखिएगा कि उसके साइडों के ऊपर एजेस आना शुरू हो जाते हैं। अब वो उसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हैं। जैसे हम लोग लाइक ये ब्लैक दे दिया, और यहाँ पर इसको ड्रैग करते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा। ये देखें, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे शेडोज़ में। बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो बैकग्राउंड में आप कोई भी अपने लिहाज से कलर्स दे सकते हैं। उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो टेक्स्ट है
वो ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर सिंपली हमने को बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करके बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शैडोज़ की तरफ। शैडो में देखिएगा कि इसी ही के साइड्स पे ये देखें शैडोज़ बनते जा रहे, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ थी इसकी टेक्स्ट की, तो वो आपको हमने थोड़ा सा गाइड किया है कि अगर सिंपली अगर आप सिंपल लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपली टेक्स्ट के ऊपर सिंपली उसकी छोटी छोटी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे स्ट्रोक में लिखा बॉर्डर्स दे सकते हैं और उसको शेडोज़ दे सकते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ कर सकते हैं हर चीज़ के। तो ये एक सिंपली हम लोग आपको एक चीज़ समझा रहे। बेसिक ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, इसके ऊपर आप वर्किंग करते जाएँगे, जितना इसको क्रिएट करते जाएँगे ये बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। तो ये थी एक छोटी-सी, बिल्कुल एक छोटी-सी बेसिक जो कि हमने आपको टेक्स्ट के मुतालिक बताना शुरू किया है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है कि इसमें पता नहीं क्या-क्या है। ये सिंपल ही आपने टेक्स्ट लिखना है, लिख के उसका फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है, फ़ॉन्ट के साथ कलर सिलेक्ट करना है, कलर के सिलेक्ट करने के बाद उसमें छोटी-छोटी सी जो क्रिएशन है वो आपने लेके आनी है, ताकि एक अच्छा फ़ॉन्ट, अच्छे टेक्स्ट के साथ आप अपनी वीडियो के ऊपर या किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन बना रहे उसके लिए ये आप कर सकते हैं। यही जो चीज़ है आपको आफ्टर इफेक्ट में भी, इलस्ट्रेटर में भी और फोटोशॉप में, सब में यही टेक्स्ट की बेसिक चलती जाएंगी और इसी के ऊपर हम एक अपने तौर पे एक टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए छोटी सी क्लास है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इससे अगली क्लास में, जिसमें हम मज़ीद आपको टेक्स्ट के मुतालिक बताना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।